और हमारा अगर आज कुछ संगठन ठीक से है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, संस्कार अपने हो रहे हैं, तो हमारी कुटुंब व्यवस्था के कारण हो रहे हैं। हम एकत्रित बैठते हैं, एकत्र खाते हैं, एकत्र विचार करते हैं, एकत्र काम करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर हम संस्कार करते हैं, वो सब हमारी कुटुंब व्यवस्था का भाग है। इसी पर आघात करने का जब प्रश्न आता है तब हम चुप क्यों बैठते हैं? भगवत गीता का ही आदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चुप बैठने का समय नहीं है। मुझे लगता है इस पर विचार होने की आवश्यकता है। केवल विचार नहीं, कृति करने की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य लगा जब अपने सर्वोच्च न्यायालय में एक विषय सामने आ गया था। वो विषय था समलैंगिक विवाह का। इस विषय को लेकर एक संस्कृति पर आघात करने का प्रयास हो रहा था। इतने वर्षों से हमारी संस्कृति, हम तो विवाह को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, परंतु इसको कॉन्ट्रैक्ट मानकर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का विषय आ रहा था। इस पर बहुत बहस हो गई, चर्चा हो गई। क्या अपने समाज में इस पर अपना मत प्रकट कर दिया? करने की आवश्यकता थी। अपनी परिवार संस्था जो है, कुटुंब संस्था जिसे आप कहते हैं, उस पर आघात करने का यह प्रयास था। और हमारा अगर आज कुछ संगठन ठीक से है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, संस्कार अपने हो रहे हैं, तो हमारी कुटुंब व्यवस्था के कारण हो रहे हैं। हम एकत्रित बैठते हैं, एकत्र खाते हैं, एकत्र विचार करते हैं, एकत्र काम करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर हम संस्कार करते हैं, वो सब हमारी कुटुंब व्यवस्था का भाग है। इसी पर आघात करने का जब प्रश्न आता है तब हम चुप क्यों बैठते हैं? भगवत गीता का ही आदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चुप बैठने का समय नहीं है। आगे बढ़ो, विचार करो, अपना मत सबके सामने रखो। इसके विरोध में जाकर वो कहना है वो कह लीजिए। किसने रोका है? करने की आवश्यकता थी, हमने नहीं किया। ऐसे अनेक प्रसंग आने वाले हैं आने वाले समय में। नहीं है, कभी कैपिटलिज्म को लेकर आएंगे, कभी कम्युनिज्म अपना कहेंगे, कहीं सोशलिज्म अपना कहेंगे। का क्या है? पूरी दुनिया देख चुकी थी कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म किस तरह कोलैप्स हो रहा है, नीचे जा रहा है, और इसको हम अपना रहे हैं। तो पूरे विश्व को समझ में आया कि भारत की ताकत क्या है, बस। परंतु यह एक काल था, एक संक्रमण काल था, जिसका उल्लेख यहाँ किया गया। उसके बाद हम सबके सामने आ गया नया विचार, पुराना विचार नए तरीके से, नई सीख, नई साख, सब कुछ नए तरीके से हमारे सामने आ गया। पिछले कुछ 8, 9, 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि भारत अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाने के लिए आतुर है, जा रहा है, तत्पर है। भारत को लग रहा है कि मेरी जो सीख है हजारों वर्षों की पूर्व, लाखों वर्षों की पूर्व, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, उस सीख को आज सबके सामने रखने की आवश्यकता थी। हम सबके सौभाग्य से पिछले 10 वर्षों से ये काम शुरू हो चुका है। राजनीतिक तौर पर हो चुका है। हमारा सौभाग्य है ये। वैसे इस पर हम विचार करते ही थे, परंतु आज सबके सामने हम बताने जा रहे हैं, और लोगों को अब पता चलने लगा विश्व भर के, हाँ आपके पास कुछ ताकत है, आपके पास कुछ सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर हम आप जब बाहर जाते हैं, आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.